Hey studios, welcome to my channel. So in this video I am going to explain you functional dependency का classification. It means classification of functional dependency. Actually मैंने normalization discuss किया, DBM में discuss किया. But before discussing that, you all have to know how many types of functional dependencies are there and how you can understand them. Okay. So your first functional dependency is ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. देखते हैं क्या होता है. मैंने आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से रखने की कोशिश की है. होप आपको ये समझ में आ जाएगी. फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम देख लेंगे क्या आप कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. फंक्शनल डिपेंडेंसी ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, डेट इज एक्स गोज टू वाई. ये ट्रिवियल कब होगी? इफ़ एंड ओनली इफ़ y is a subset of x. So subset of x, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. a b goes to b, ये आपका x है, ये y है. so यहाँ पे b जो है वो सबसेट है a b का, है ना. That means ये जो रिलेशन है ये क्या बता रहा है? ट्रिवियल डिपेंडेंसी बता रहा है. बस एक ही कंडीशन मैंडेटरी है जो आपको याद रखनी है कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कब होती है? इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हेन y इज़ अ सबसेट ऑफ x. ओके, ये इजी है, इसमें और कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपलेस्ट है. नाउ योर इज़ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. नाम ही बता रहा है वो ट्रिवियल है, ये नॉन ट्रिवियल है, तो इसमें कुछ अलग होगा इससे. क्या है? इफ़ देयर इज़ at least one attribute in RHS that is not a part of LHS. That means अगर हमारा कोई फंक्शन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू साइड्स होती हैं, तो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो कॉमन ना हो. ठीक है, देख लेते हैं क्या है. ए बी गोज टू बी सी. ठीक है, देखो ए है यहाँ पे, नहीं है. सी बी है ओनली कॉमन में, सी भी नहीं है. तो लेकिन एक और चीज़ देखो, ए से ए को हमें कंसीडर नहीं करना, हमें सिर्फ कंसीडर करना है सी को. इसका मतलब ये कि राइट हैंड साइड में एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि लेफ्ट हैंड साइड में एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में ना हो. लेफ्ट हैंड साइड वाले को कंसीडर नहीं करना, हमें सिर्फ राइट हैंड साइड वाले को ही चेक करना है. ठीक है, उसके बाद आता है आपका फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी. देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है, एंड द रीज़न बिहाइंड डेफिनेशन है ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स है. अगर आप कहोगे तो मैं लिख दूँगी, कहोगे क्या, चलो मैं एग्जाम के समझा के आपको यहाँ पे लिख के ही दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने आपके लिए कितना सिंपल रखा है. डेफिनेशन कितनी अजीबोगरीब होती है इंडिपेंडेंसीज की. चलो देख लेते हैं. गिवन आर, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है. फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स गोज टू वाई, तो ये फुल्ली डिपेंडेंट कब होगी? सिर्फ एक ही केस में होगी, जब आपका when there is no z. y is fully functional dependent on x if and only if when there is no z. अब z क्या है आपका? x is a proper subset of x. अगर z आपका प्रॉपर सबसेट है x का तो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी. और अगर वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, देखो मैंने तभी यहाँ पे आपके लिए क्रॉस लगा के रखा है, अगर वो नहीं है, नो, तब वो आपका क्या होगा? फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा. ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं. ए बी एक रिलेशन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी गोज टू सी. ये आपका x है, ये आपका y है. सो इस केस में जो y है वो पूरी तरीके से फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है x के ऊपर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई z नहीं है जो कि क्या हो? x का प्रॉपर सबसेट हो. इसीलिए ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये क्या होगी? आपकी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होगी. अगर यहाँ पे क्या होता? a गोज टू c कुछ होता, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता? नॉट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट हो जाता. आई होप समझ में आया होगा, काफ़ी इजी है. इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं. अगर यहाँ पे z गोज टू y है ना, नहीं होना चाहिए,
ये दो जो चीज़ें हैं ये नहीं होंगी तो आपका जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। अगर ये केस होगा आपका तो वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, पार्शियल होगा। अब पार्शियल भी देख लेते हैं क्या है। सो सी फ्रेंड्स, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी में माइनर सा ही डिफरेंस है, वो ये कि वहाँ पे आपका प्रॉपर सबस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, डेट इज़ z गोज़ टू y नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आपका होना चाहिए, है ना, तभी वो पार्शियल होगा। अगर वो कंडीशन लगेगी तो वो आपका फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो पार्शियल बन जाएगा। देखो डेफिनेशन भी देख लेते हैं, साथ में साथ इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी देख लेते हैं। गिवन अ रिलेशन आर, जो कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, विद फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ, ठीक है, एफ डी क्या है आपका, एफ है। सी के कैंडिडेट की के है, जहाँ पे हमने उसको ए बी मतलब बताया है, एंड के इज़ अ कैंडिडेट की इफ़ एक्स इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ के। अगर आपका जो एक्स है वो प्रॉपर सबसेट है के का, और के यहाँ पर क्या है आपका, ए बी, डेट इज़ योर कैंडिडेट की। अगर आपका एक्स जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए बी का, और x गोज़ टू a होगा, इसका मतलब अगर प्रॉपर सबसेट है तो x गोज़ टू a भी होगा। सो इस केस में जो ये है ये क्या होगी, आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो आउटपुट है वो a गोज़ टू c है। बस आपको याद क्या रखना है पार्शियल में और फुल्ली डिपेंडेंसी में, कि प्रॉपर सबसेट होगा और x गोज़ टू a होगा तो वो आपका पार्शियल डिपेंडेंसी है, और अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आपका जो लास्ट आता है फिफ्थ वन, डेट इज़ योर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जो कि मैंने अपनी वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सिंपल है, सबसे ईजी यही है, मेरे को जो सबसे ईजी लगती है, आपका मुझे पता नहीं। देखो अगर x गोज़ टू y है एंड y गोज़ टू कोई a रिलेशन है, सो x गोज़ टू a भी होगा। सो जो ये रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन से जो हमें जो रिलेशन मिला है या x गोज़ टू a वाला, ये क्या होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही है। हमने अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी डिस्कस किया, जिसमें हमने ट्रिवल, नॉन ट्रिवल, फुल्ली फंक्शनल, पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी डिस्कस की। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने व्यूज़ आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, सो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। डू शेयर, like and subscribe. Press the bell icon for the latest notifications. Thank you so much. Bye.